भारत में अधिक नमक का सेवन मुख्य महामारी का रूप ले रहा है। नई दिल्ली, पंजाब केसरी भारतीयों द्वारा अत्यधिक नमक का सेवन भारत में एक मुख्य महामारी का रूप ले रहा है, जिससे लोगों में उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक, हृदय रोग और गुर्दे की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्था के वैज्ञानिकों ने यह जानकारी दी है। वैज्ञानिकों ने इस समस्या के समाधान के लिए समुदाय आधारित नमक कटौती अध्ययन शुरू किया है तथा कम सोडियम वाले नमक के विकल्पों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक का सेवन इस्तेमाल करना चाहिए की सिफारिश की है, जबकि अध्ययनों में खुलासा हुआ है कि शहरों में रहने वाले भारतीय लगभग 9.2 ग्राम नमक की उपभोग करते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह नमक लगभग 5.6 ग्राम प्रतिदिन है। इस प्रकार पूरे भारत में नमक का प्रयोग अनुशंसित मात्रा से अधिक है। राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्था NIE के वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्ययन के प्रमुख अन्वेषक डॉक्टर शरण मुरली ने कहा है कि इस स्थिति को बदलने की एक उम्मीद कम सोडियम वाले नमक है। यह नमक का यह स्वरूप होता है जिसमें सोडियम क्लोराइड के एक भाग को पोटासियम या मैंगनीज लवण से प्रतिबद्ध करते हैं। नमक का यह स्वरूप होता है कि जिसमें सोडियम क्लोराइड के एक भाग को पोटासियम या मैग्नीशियम लवण से प्रतिस्थापित किया जाता है। डॉक्टर मुरली ने कहा है कि सोडियम का कम सेवन रक्तचाप को कम करने में मदद करता है और समग्र हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है। इस प्रकार कम सोडियम वाले विकल्प एक सार्थक विकल्प बन जाते हैं, विशेष रूप से उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए। उन्होंने कहा है केवल सोडियम वाले नमक पर स्विच करने से रक्तचाप औसतन 7.4 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक कम हो सकता है। यह एक छोटा सा बदलाव है जिसका प्रभाव बड़ा होता है। उच्च नमक उपयोग की समस्या से निपटने के लिए NIE ने पंजाब और तेलंगाना में 3 वर्षीय हस्तक्षेप परियोजना शुरू की है। इसे भारतीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद का समर्थन प्राप्त है। अध्ययन में शामिल NIE के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर गणेश कुमार ने बताया है कि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों HWC में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा दिए जाने वाले नमक कटौती परामर्श की प्रभावशीलता को मूल्यांकन करना है, जो
उच्च रक्तचाप से ग्रस्त व्यक्तियों में रक्तचाप और सोडियम सेवन को कम करने में सहायक है। डॉक्टर कुमार ने कहा है कि हम वर्तमान में परियोजना के प्रथम वर्ष में हैं, जिसमें आधारभूत आकलन और क्षेत्रीय तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। डॉक्टर मुरली ने कहा है कि परामर्श सामग्री अभी अंतिम रूप नहीं दी सामग्री को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। हमारा लक्ष्य सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हस्तक्षेप पैकेज तैयार करना है, उनके अनुभव का उपयोग करना है और उनके सुझावों को शामिल करना है। यह सिर्फ स्वास्थ्य शिक्षा देने के बारे में नहीं है, यह सुनने, समझने और साथ मिलकर निर्माण करने के बारे में है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि हस्तक्षेप वास्तविकता पर आधारित है। NIE ने कम सोडियम वाले नमक LSS की उपलब्धता और मूल्य निर्धारण का आकलन करने के लिए चेन्नई में 300 खुदरा दुकानदारों पर एक बाजार सर्वेक्षण किया। उन्होंने पाया कि LSS केवल 28% खुदरा दुकानों में उपलब्ध था। यह 52% सुपरमार्केट में देखा गया, लेकिन सोडियम नमक निर्धारण आकलन करने के लिए चेन्नई में 300 खुदरा दुकानों पर बाजार सर्वेक्षण किया गया। उन्होंने पाया कि MLSS केवल 28% खुदरा दुकानों में उपलब्ध था। यह 52% सुपरमार्केट में देखा गया, लेकिन केवल 4% छोटी किराना दुकानों में इसकी उपलब्धता थी। LSS की कीमत औसतन 5.6 रुपये प्रति किलो थी, जो सामान्य आयोडीन नमक 2.7 प्रति 100 ग्राम की कीमत से दोगुना से भी अधिक थी। डॉक्टर मुरली ने कहा कि यह निष्कर्ष आपूर्ति मांग के बीच गंभीर अंतर को उजागर करते हैं। उन्होंने कहा कि कम सोडियम वाले नमक को कम मांग के कारण इसकी उपलब्धता कम हो सकती है। यह जागरूकता और पहुंच का एक अप्रत्यक्ष सूचक है। नमक का उपयोग कम करने के बारे में सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा देने के लिए NIE ने हाल ही में ICMR NIE के माध्यम से ट्विटर और लिंक्डइन पर बदलाव के लिए एक चुटकी अभियान भी शुरू किया है। दोस्तों, ये भी अच्छी जानकारी है भैया। नमक और भैया आजकल तो मशहूर हो रहा है टाटा नमक, और भैया सरकार ने भी नमक बांटा था अभी यूपी में कई जगह, और सरकार का नमक खा खा के लोग देश का बेड़ा गर्क हो गया कहाँ से कहाँ। और भैया नमक किसी का ना खाओ, अपने हिसाब से खरीद के खाओ। भारत में अधिक नमक का सेवन मुख्य महामारी का रूप ले रहा है भैया। नमक पहले लोगों को किसी को घेंगन की बीमारी नहीं होती थी, लगा लगा के प्रचार गुबार, वो टाटा नमक ये नमक। और जो नमक कभी 50 पैसे किलो था, वो नमक आज 30 रुपये किलो है भैया। व्यापारियों ने कहाँ से क्या मतलब एडवर्टाइजमेंट करके शुद्ध रिफाइंड कर करके नमक की गोभी खोद दी है दोस्तों। अब लोग प्रचार पे ज़्यादा जाते हैं, और नहीं तो पहले वो मोटा नमक होता था घरों में, जब वो लोग खाते थे ना तो किसी को घेंगन हुआ ना किसी को कोई बीमारी हुआ। मोटा नमक होता था, जब ज़रूरत पड़ती थी अपने सिलबट्टे पीस के यूज़ कर लिया करते थे। लेकिन आजकल भैया सब कुछ मॉडर्न हो गया है, सब कुछ मशीनी युग हो गया है, और भैया कंपनी अपने नाम से प्रचार से नमक बेच रही है। वो 50 पैसे वाला नमक आज 30 रुपये से ऊपर का हो गया है दोस्तों।
गेहूं से ज़्यादा महंगा नमक हो गया है। कोई ज़माना था जब 50 पैसे किलो नमक होता था। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो भाई लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों, और भैया हमारे वीडियो को लाइक भी करते रहिए और आगे शेयर भी करते रहिए दोस्तों।